हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल जो है ये क्लास 9th का टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एग्जाम में ये कंफर्म क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। बट इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक आसान लगने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ना आपको तीन बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बेसिक चीज़ है आपको पता होना चाहिए फ्री फॉल क्या होता है। दूसरा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको टोटल एनर्जी क्या होता है ये पता होना चाहिए। नाउ मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये तीनों ही नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले आपको ये तीनों अच्छे से बताता हूँ। बट एक चीज़ है, ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? तभी ये टॉपिक आपको समझेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्री फॉल क्या होता है। ठीक है, फ्री फॉल बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। मान लेते हैं हमारे पास ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन पर गिर रही है, ठीक है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर गिरता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। यस, बहुत से फोर्सेस होते हैं। बट हम ना सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट करके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बॉल है ना, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर गिर रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना ये जो बॉल है इसको मैं बोलूँगा ये फ्री फॉल के स्टेट में, ठीक है? ये जो बॉल है ये फ्री फॉल के स्टेट में है। ये चीज़ क्लियर रहेगा। दूसरा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हेंस टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? क्या रखना, टोटल एनर्जी जो है ना वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझने में थोड़ा डाउट है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ना आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लो, ठीक है? बट उससे आपको क्या पता चलता है पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपको ये मालूम पड़ता है कि जो टोटल एनर्जी है ना, इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी को मैं टी लिखूँ चलेगा, ओके? ये हमेशा ना फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। किसके? फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। क्लियर रहेगा? मतलब टोटल एनर्जी कभी भी ना चेंज नहीं होता। आप टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी का निकालोगे ना तो हमेशा सेम ही होता है ना। आप सोचो कि सर ये टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी मतलब आपके बॉडी में जितनी भी एनर्जी ना, आपके सिस्टम में जितनी भी एनर्जी ना, सबको ऐड कर दो। चलो हम इस सिस्टम की बात करते हैं। तो ये सिस्टम में, ये फ्री फॉल के सिस्टम में अगर आप देखो ना तो आपको सिर्फ दो ही एनर्जी दिखेगी। एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट कुछ एक हाइट पर है, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर होगा काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी क्या है, कैलकुलेट करके बताओ टोटल एनर्जी कितना है, तो आप सिंपली क्या करोगे बताएं? आप ना टोटल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है? आप फिलहाल ये समझ के चलो कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। क्लियर रहेगा ये बात? पक्का? तो अब इतना टॉपिक दिमाग में रखते हुए हम लोग इस डेरिवेशन को एकदम इजीली सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम आपसे क्या कहना चाहता है? तो डायग्राम में आपको ना एक बॉल दिया रहेगा जो कि टॉप पर है, ठीक है? टॉप पर है। तो हम क्या करें पता है? हमारा मोटिव क्या है इस डेरिवेशन को करने का? हमारा मोटिव है कि हम लोग ना यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ज़मीन पे नीचे की तरफ गिरता है ना, तो उसके बीच में वो 3 पॉइंट से गुजरता है। सर सच में? हाँ, 3 पॉइंट से गुजरता है। सबसे पहला होता है टॉप, यानी कि जहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है? दूसरा पॉइंट होता है मिडल। क्या होता है? मिडल। मतलब जब वो नीचे गिरने लगा ना, तो ज़मीन पर आने से पहले वो जहाँ पर था उसको हम लोग बोलेंगे मिडल, ठीक है? और तीसरा पार्ट होता है बॉटम, जब वो ज़मीन पर गिर रहा है, ठीक है? ज़मीन पर जस्ट गिरने वाला एकदम थोड़ा सा बचा हुआ, ठीक है, गिरने से पहले। ये चीज़ क्लियर रहेगा? पक्का? ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, टॉप को मैं ए बोल देता हूँ, मिडल को मैं बी बोल देता हूँ और बॉटम को मैं सी बोल देता हूँ।
और पता है मैं क्या करूँगा, मैं ए पॉइंट पे इस बॉल का टोटल एनर्जी निकालूंगा, मैं पॉइंट बी पर इसका टोटल एनर्जी निकालूंगा, और मैं पॉइंट सी पर इसका टोटल एनर्जी निकालूंगा। और अगर हर पॉइंट पर इस बॉल का टोटल एनर्जी सेम निकला, एकदम इक्वल निकला, तो मैं ये बोलूँगा कि सर यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है, वो 100% सच है। ठीक है, चलो चेक करते हैं ऐसा होता भी है या बस ऐसे ही झूठ अफवाह फैला रहे सब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है। नहीं, चलो हम खुद प्रूफ करके देखते हैं ना। ओके, तो पहले मैं आपको ना आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो समझाता हूँ। ठीक है, ये समझा ना आपको, अब टेक्स्ट बुक का डायग्राम आपको समझाता हूँ। तो ये है ऑब्जेक्ट जब वो टॉप पर था तब। ठीक है, ये बी पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट मिडल में आ गया तब, यहाँ से मूव करके ये मिडल में आ गया तब, और सी पॉइंट है जब वो जमीन पर जस्ट गिरने वाला है तब। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला तो जब वो पॉइंट ए पर था ना, तो उसका हाइट क्या था ज़मीन से, तो उसका हाइट था h, उसका हाइट कितना था h। फिर ये बॉल क्या हुआ, यहाँ से ना मूव होना स्टार्ट हुआ। एक बात और याद रखना, जब बॉल स्टार्टिंग में ऊपर रहेगा ना, तो उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम ना जीरो कंसिडर करेंगे। कितना कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मूव नहीं हो रहा, अब यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होता है ना, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से जब मूव होना स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और इसकी वेलोसिटी कुछ क्या बन जाएगी, v बन जाएगी, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ना ये मूव होकर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से मूव होकर ये बॉल जो है यहाँ तक पहुँचा, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो डिस्टेंस x है, बिकॉज मुझे नहीं पता ना, इसलिए। अब जब वो इधर तक पहुँच जाएगा तो इसका हाइट क्या होगा ज़मीन से, जब वो ऊपर टॉप पर था तो उसका हाइट h था, तो बताओ इस पॉइंट पर आने के बाद उसका हाइट कितना होगा। सिंपल है ना, ये पूरे हाइट में से उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर इसका हाइट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इस बॉल का हाइट क्या होगा, हाइट होगा h माइनस एक्स, यानी पूरे हाइट में से ये जो इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, उस x को माइनस कर दिया। क्लियर रहेगा क्या आपको, पक्का। ओके, जब वो सी पर आ जाएगा, जब ज़मीन पर आ जाएगा, तो उस टाइम पर हाइट तो है नहीं वहाँ पर, बट हाँ उस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी होगी v। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, पक्का। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना हर पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी निकालता हूँ। और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो सबसे पहले पॉइंट ए पर निकालते हैं हम लोग। तो पॉइंट ए पर जब आपका पॉइंट जो बॉल है वो टॉप पर होगा, उस समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपका जो यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात आपको समझ में आया। अब मुझे ये पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकालना है ना, तो मतलब आपको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो मैं वही करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर। नाउ आप सोचते रहेंगे सर u क्यों, बिकॉज जब वो स्टार्टिंग में टॉप पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं वेलोसिटी की जगह पे u ही पुट करूँगा ना। तो आप देखो यहाँ पे, तो हाफ इंटू m, जो भी उसका मास रहेगा, u कितना है सर, u तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो से जब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर आपके पास, ओ सॉरी मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे आपके पास एनर्जी है ना तो जूल में होगा, तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई सर, 0 जूल हो गई। इसको दे दो नंबर 1। ये चीज़ क्लियर है, पक्का। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, राइट है ना। तो बताओ m है इसके पास, हाँ सर इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास होगा। g है इसके पास, यस सर, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही। h है इसके पास, हाँ सर हाइट भी इसके पास पूरा है, h हाइट है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए नहीं, मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल एनर्जी चाहिए। तो चलो मैं टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करो ना। जब मैं टोटल एनर्जी निकालने लूँगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो क्या होगा देखो, काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, mgh आने वाला है। बोलो समझा ये चीज़, पक्का। इसको दे दो नंबर 3। तो आपने पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकाल लिया, कितना आया, mgh आया, कितना आया, mgh। अब अगर पॉइंट बी और पॉइंट सी पर भी
आपका टोटल एनर्जी mgh ही आया ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत था। ठीक है, चलो देखते हैं कौन गलत है, आप या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी निकालने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पॉइंट बी की। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो बी पॉइंट पे ना ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉल है आपका, ये बॉल ना कुछ यहाँ तक मूव करके बी पॉइंट पे आया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस बॉल ने ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, ट्रेवल किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा था ना, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं रहेगी, मतलब इसके पास कुछ तो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी नहीं बोल सकता, बट कुछ तो वेलोसिटी है जिसको मैं v से डिनोट करूंगा। किससे, v से। तो एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पर u तो नहीं यूज़ करने वाला मैं काइनेटिक एनर्जी में, v यूज़ करूंगा। और वो v कितना है, नहीं मुझे नहीं मालूम। तो पहला काम मुझे वो v निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता था, बट यहाँ पर थोड़ी ना पता है मुझे। यहाँ पे तो जीरो मैंने पुट कर दिया पॉइंट ए पर, है ना, बट बी पे क्या पुट करूँगा। तो उसके लिए मुझे फाइनल इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो मैं निकाल लूँगा ना। यहाँ पे एस जो है वो एक्स है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हाइट है, क्या जो हाइट है इस बॉल का ज़मीन से, वो हाइट कितना होगा, h माइनस एक्स है। कितना है, h माइनस एक्स, है ना। देखो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट कितना है, h माइनस एक्स है। तो हाइट यहाँ पर क्या है, हाइट है यहाँ पे h माइनस एक्स। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको पक्का। अब वेलोसिटी पहले निकाल लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। जो देखते हैं v स्क्वायर, u कितना है सर, u तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि एसेलरेशन। यहाँ पे जब वर्टिकल मोशन होता है ना, तो उस टाइम पे एसेलरेशन g के इक्वल होता है, तो मैं g पुट कर दूंगा। और s कितना है, s तो यहाँ पर x है, तो ये मैंने लिख दिया x। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहेगा। अब मैं काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर के जगह पे मैं ये लिख दूँ 2gx। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ mgx। तो देख रहे हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आया है, सॉरी 4 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 4। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आया है mgx। कितना आया है, mgx। क्लियर रहेगा ये चीज़। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। क्या है, mgh, है ना। तो m तो उतना ही रहने वाला है, g भी उतना ही रहने वाला है। h की जगह पे मैं ना h माइनस एक्स पुट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पर ना हाइट चेंज हो गया है। हाइट चेंज हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होने वाला है ना। तो मैं h की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, h माइनस एक्स लिखूंगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहेगा। तो ये mg को मैं अंदर भेजूँ, तो यहाँ पे mgh हो गया। समझे कैसे, ये mg अंदर जाके पहले h के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस का माइनस, और फिर ये mgx के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे mgx आने वाला है। ठीक है, इसको देता हूँ मैं नंबर 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ। तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है mgx प्लस का प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो mgx प्लस में है, mgx माइनस में, तो यहाँ पे mgx क्या हो जाएगा, कैंसल, और बचेगा क्या यहाँ पे, mgh बचेगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना आ गया है, mgh। ठीक है, इसको मैं देता हूँ नंबर 6। तो पॉइंट ए पर भी आपका टोटल एनर्जी क्या था, mgh था। पॉइंट बी पर भी आपका टोटल एनर्जी क्या है, mgh है। देखो 2 पॉइंट पे तो आपका टोटल एनर्जी सेम आ रहा है। अगर तीसरे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी सेम आ गया, इसका मतलब तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एकदम करेक्ट है। बिकॉज देखो ना, टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है, टोटल एनर्जी हर समय क्या है, सेम है ना। चलो देखते हैं अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट सी पर। ओके, तो मैं उसके लिए ना जरा ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो जगह नहीं है ना, तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पर। ठीक है, हे अभी हम लोग पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी निकालने वाले। ठीक है, तो देखो अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, वो पॉइंट ए से बी तक आया था, अब बी से वो कहाँ पे आ गया, सी तक आ गया है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पॉइंट ए से बी तक आने के लिए इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सोचो। मैं बताऊँ सर, जितना हाइट होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना।
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट ने यानी कि इस बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h के जितना। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या? पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके, एक और चीज़, हाँ अच्छा मैं x लिख रहा हूँ यहाँ पे s, ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस आपका s से डिनोट करते हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर? h डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे इस बॉल ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? ये तो हमने देखा ही है, g के इक्वल होता है, बिकॉज वर्टिकल मोशन है, ठीक है। ओके, जब ये बॉल आपका पॉइंट C पर आ गया तो हाइट कितना होगा ज़मीन से? सर बॉल सी पे आ गया सर, एकदम ज़मीन पर आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको नेगलेक्ट कर देते, ठीक है। यहाँ पर हाइट जो है वो 0 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ये चीज़ क्लियर है। अब वेलोसिटी कितना होगा सर? कुछ तो वेलोसिटी होगा ना यहाँ पर भी उसका। हाँ वेलोसिटी तो होगा, बट कितना होगा नहीं पता। कोई नहीं ना, हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी निकालना ही पड़ेगा। निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, राइट। v कितना है सर? वही तो निकालना है सर, v², u² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे हम लोग g लिखेंगे, और s कितना है? हाइट कितना है यहाँ पे? h के जितना है, तो मैं यहाँ पे h लिखूंगा, ठीक है। ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो v² ये किसके इक्वल आया? 2gh के इक्वल आया। ओके, ये चीज़ क्लियर रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ फटाक से, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। नाउ हाफ mv² के जगह पे मैं 2gh लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2gh। ये चीज़ क्लियर रहेगा। बट देखो ना, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपका? mgh। कितना आ जाएगा? mgh। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? mgh। इसको देता हूँ नंबर 7। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको? पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? अब मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो m कुछ है, g कुछ है, h हाइट कितना है सर? हाइट तो यहाँ पे 0 है, बिकॉज पॉइंट C पर हाइट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हाइट की जगह पे 0, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर 8 दे देंगे इसको। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? mgh है। नाउ यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे mgh और पोटेंशियल एनर्जी है 0, और यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी क्या मिल गया? mgh मिल गया। नंबर देते हैं 9, ठीक है। सो फ्रॉम 3rd, 6th एंड 9th आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। मतलब हर पॉइंट पर आपका जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या था? सेम था, यानी कि कंजर्व था। तो देखो फ्री फॉल में भी क्या हो रहा है? टोटल एनर्जी हमेशा क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। ये चीज़ क्लियर रहेगा? पक्का, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा यहाँ तक? ओके, सो इस थ्योरम से आपको क्या पता चला? इस डेरिवेशन से आपको क्या पता चला? इस डेरिवेशन से आपको ये पता चला कि सच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। क्लियर रहेगा आपको? पक्का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सप्रेशन जो आपको एग्जाम में कंफर्म पूछता है, ठीक है। इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अच्छे से देखा है, सच में बीच में स्किप नहीं किया ना आपने, हाँ तभी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, आई डोंट नो, बट आपको इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम फेस हुआ ना, मतलब आपको जो भी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी हो या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगा हो, तो हमें ग्रो करने में हेल्प करने के लिए ना प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको क्या थोड़ा लगा जो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अगली बार से जो वीडियो आएगा वो थोड़ा सा इम्प्रूव होकर आएगा। सो बस इतना रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट करके हमें बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, ठीक है। तो क्या हम उस चीज़ पे इम्प्रूव करेंगे, उस चीज़ पे वर्क करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।